स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हॉटस्पॉट पर। आज हमें निकालना है संख्याओं का वर्गमूल। वर्गमूल हमने कल बताया था कि हम आज की क्लास में वर्गमूल निकालना बताएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कब निकलता है। तो यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो हम उस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम देखें तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है। यदि हम कहें, यदि हमारा क्वेश्चन कोई है तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या है, उसका इकाई अंक क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे यदि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, मतलब कहने का है यदि क्वेश्चन की पहली यूनिट इकाई का अंक यदि 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है तो वह संख्या का हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किसी क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि हम किस तरीके से एक संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने लिया 4624। क्या लिया? 4624। हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, हम करेंगे क्या कि ये जो संख्या दी गई है उसका सबसे पहले पीछे से 2 अंकों का एक सेट बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे और देखेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका इकाई का अंक कितना है, 4 है। कितना लिखा है? 4 लिखा है। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि क्वेश्चन की इकाई का अंक 4 है, यूनिट डिजिट 4 है, तो जो आंसर आएगा, जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो उसका इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा। क्या होगा? 2 होगा या 8। तो हम यहाँ पे लिख लें 2 या 8। क्या? 2 या 8 आएगा। अब हमें ये देखना है आगे जो संख्या है वो क्या लिखी हुई है, 46। कितना लिखा है? 46 लिखा है। तो अब हमें ये देखना है कि 46 कहाँ आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 46 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे तो संख्या नहीं लिखी हुई है कि 46 कहाँ आएगा। तो 46 आता है किसके बीच में, यदि हम 6 का वर्ग करते हैं तो आता है 36 और यदि हम 7 का वर्ग करते हैं तो आता है कितना, 49। तो 46 हम देखें, 46 कहाँ आएगा, 46 आएगा 36 और 49 के बीच में। कहाँ आएगा? 36 और 49 के बीच में। तो 36 और 49 के बीच में 46 है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना है, 46 है। अब हमें ये देखना है, हमें इन दोनों ही अंकों के साथ में क्या लेना है, ऊपर वाला। क्या लेना है? ऊपर वाला अंक लेंगे हम। तो ऊपर वाला अंक यदि हम लेते हैं तो ये जो संख्या बनती है वो बनती है 62 और 68। क्या बनती है? 62 और 68। ध्यान देना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये संख्या देखना है कितनी लिखी है, 46 लिखी है। तो 46 देखना है कि किन संख्याओं की वर्ग के बीच में पड़ती है। तो देखो 6 का वर्ग क्या होता है, 36 और 7 का वर्ग क्या होता है, 49। तो 36 और 49 के बीच में क्या पड़ेगा, 46 पड़ेगा। ठीक, हमने ये देख लिया। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये जो आंसर का इकाई अंक जो आ रहा है, 2 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो उसके साथ में हमें क्या लेना है, ऊपर वाली संख्या। क्या लेना है? ऊपर वाली संख्या। तो ऊपर वाली संख्या हमने जैसे ही ली तो हमें जो संख्या मिल रही है वो मिल रही है 62 या 68। तो कहने का मतलब ये कि ये जो 4624 है, यह इसका वर्गमूल या तो 62 होगा या 68 होगा। क्या होगा? 4624 का वर्गमूल या तो 62 होगा या 68 होगा। अब हम कैसे पता लगाएं कि 4624 का वर्गमूल 62 है कि 68 है, 62 है कि 68 है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो 40 है वो किसके पास में है, 36 के पास में है कि 49 के पास में है। क्या किसके पास में है, 36 के पास में है कि 49 के पास में है। तो हम आमतौर पे आराम से बता देंगे कि भाई ये जो है 46 वो किसके पास में है, 49 के पास में है। किसके पास में है? 49 के पास में है। तो हम ये कह सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 49 के पास में है 40, तो नीचे वाली संख्या लेंगे। क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या लेंगे। तो देखो हमारे पास 62 ऊपर वाली संख्या है और 68 जो है वो नीचे वाली संख्या है। मतलब 4624 का जो वर्गमूल होगा वो होगा क्या, 68। क्या होगा? 68। तो इस तरीके से हमें किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आया है तो हम दूसरा उदाहरण देकर के समझाएंगे।
आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इसी तरीके से मेथड सब एक ही है, इसमें ही हमें इसका यूज करना है। और कोई संख्या देखते हैं, तो जैसे मान लो हम देखते हैं, मान लो लिखा हुआ है 7921, क्या लिखा 7921, 7921। और मान लो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो करना क्या है, करना वही है, सबसे पहले पीछे वाली संख्या का जोड़ा बना देना है और देखना है कि क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक क्या है, 1 है। अब यदि इकाई का अंक 1 है क्वेश्चन में, तो जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, उसका इकाई का अंक होगा 1 या 9। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 और यहाँ लिख रहे हैं 9, मतलब कि यदि इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा। अब हम आगे वाली संख्या देखते हैं 79, क्या देखते हैं 79। तो 79 का हमें ध्यान रखना है कि 79 किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आती है। तो 79 किस संख्या के वर्गों के बीच में आएगी, तो यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसी अभी कोई संख्या है नहीं है जहाँ पर 79 आ रहा हो, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ आएगी। तो 79 आएगी कैसे, 79 यदि हम देखो 8 का वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, और 9 का वर्ग यदि हम करते हैं तो कितना आता है 81 आता है। क्या, यदि हम 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। तो ये जो संख्या है 79, वो इनमें से किसके पास में है, किसके पास में 79, 9 के पास में, 81 के पास में है। जो 79 है वो 81 के पास में। अब हमें ये देखना है कि इसके साथ में क्या अंक आएगा, तो हमने पहले ही बताया था कि पहले जो संख्या आती है उसका अंक हम रखते हैं। तो या तो यहाँ 81 होगा आंसर, या क्या होगा 89 होगा, 89 होगा। इसका जो वर्गमूल होगा, इसका जो आंसर होगा, या तो वो 81 होगा या फिर क्या होगा 89 होगा। तो अब हमें ये देखना है कि भाई ये जो 79 है वो किसके पास में है, 64 के पास में है कि 81 के पास में है, ऊपर वाली संख्या के पास में है कि नीचे वाली संख्या के पास में है। तो ये किसके पास में है, 81 के पास में। किसके पास में है, 81 के पास में। मतलब कहने का क्या कि नीचे वाली जो संख्या है वह 7921 का वर्गमूल है, 89 जो है 7921 का क्या है, वर्गमूल है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अभी हमने 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना सीखा है। अब हम आगे देखते हैं 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। अभी हमने 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाला, अब हम 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं 4 अंकों के लिए जो हम आपको दे रहे हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना कि वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। यही मेथड है, यही ट्रिक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि मान लो क्या हो गया, √6084, और दूसरा कोई हम देख लें √7921, √9025। इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं आप इनका क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट इनको निकाल सकते हैं इसी मेथड से। अब हम आगे देखेंगे कि 5 अंकों की जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल हमें निकालना है। तो एक एग्जाम्पल में हम संख्या लेंगे, एग्जाम्पल में एक संख्या लेते हैं, 5 अंकों की कोई संख्या लेते हैं। तो जैसे मान लो अपन ने एक संख्या ली 18,496, क्या ली 18,496। हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वही तरीका है, सबसे पहले करना क्या है, संख्या जो है, जो क्वेश्चन वाली जो संख्या है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, पीछे से उसके क्या बनाएंगे, सेट बना लेंगे, 2 अंकों का एक सेट बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि जो सेट हमने बनाया है उसमें जो यूनिट डिजिट है, ध्यान देना है कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, तो वो क्या है 6। तो यहाँ देख लें क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी है, 6। तो 6 यदि यूनिट डिजिट है तो आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होगी, या तो 4 होगी या 6 होगी। क्या होगी, या तो 4 होगी या 6 होगी। तो हम यहाँ लिख लें या तो 4 होगी या 6 होगी। अब हमारे पास जो संख्या बचती है वो क्या है, 184। क्या है, 184। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि 184 जो है वो किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है कि 184 किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे देख लें, टेबल में देख लें 184 कहाँ आएगा। तो 184 देख लें
ये आएगा 169 और 196 के बीच में ये आएगा। तो 169 और 196 इन दोनों के बीच में ये 184 आएगा, मतलब 184 इन दोनों के बीच में है। अब जो आंसर यूनिट है, जो उत्तर में जो इकाई का अंक है वो क्या है, 4 है और 6 है। तो इसके साथ में हमें कौन सी संख्या रखना है, यहाँ पर जो पहली संख्या है, यहाँ पर जो पहली संख्या है जिनके बीच में क्या है 184 है, जिनके बीच में 184 है, उसका पहला अंक हमें इस आंसर यूनिट के पास में रखना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 13 और 14 के वर्गों के बीच में 184 है, तो यहाँ पे पहली संख्या का मतलब 13 के साथ में रखेंगे इस 4 को, तो हो जाएगा 134 या 136। मतलब या तो ये संख्या 134 का वर्ग है या 136 का वर्ग, मतलब इस संख्या का वर्गमूल या तो 134 होगा या 136 होगा। अब पता कैसे करें कि 134 का है या 136 है? इस संख्या का वर्गमूल 134 है या 136 है, तो हमें ये ध्यान देना है कि 184 यहाँ किसके पास में, 169 के पास में है कि 196 के पास में। तो हम आराम से कह देंगे कि 184 जो है वो किसके पास में है, 196 के पास में। तो इन दोनों में नीचे वाली संख्या के पास में है, ये 184 196 के पास में, नीचे वाली संख्या के पास में है। तो यहाँ जो होगा वो नीचे वाली संख्या इस संख्या का वर्गमूल होगा, मतलब 18,496 का जो वर्गमूल आएगा वो होगा 136। क्या होगा, 136 होगा। और क्वेश्चन हम देखते हैं, 5 अंकों की संख्या का और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये हमने देख लिया कि 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है, वो ही तरीका है, कुछ अलग से कुछ नहीं बदला है। तो 5 अंकों की एक आध और हम संख्या देखते हैं लेकर के और उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो जैसे लिखा हमने 29,584, क्या लिखा, 29,584। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी संख्या देख करके वो स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत आसान मेथड है, किस तरीके से करना है ये अपन समझ चुके हैं, लेकिन अभी और देखते हैं एग्जाम्पल में। तो करना क्या है, सबसे पहले पीछे से 2 अंकों का सेट बनाना है। हमने 2 अंकों का सेट बना लिया। अब यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन में यूनिट नंबर क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है, तो 4 है। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 जो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट है उसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर की यूनिट डिजिट होगी या तो 2 होगी या 8 होगी। आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 2 होगी या 8 होगी। अब हम आगे वाली संख्या देखते हैं, ये क्या है, 295। क्या है, 295। तो अब हमें ये देखना है कि 295 किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। क्या देखना है कि 295 किस संख्या के वर्गों के बीच में आता है। तो अब हम यहाँ टेबल पे देखेंगे कि 295 किस संख्या के वर्गों के बीच में आता है। तो यहाँ पे हमें देखने में मिलता है, देखो 289 और 324, क्या 289 और 324 के बीच में क्या आएगा, 295 आएगा। क्या 295 इन दोनों के बीच में आएगा। हमें क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट है इनके साथ में किस संख्या को रखना है, तो हमने पहले भी बताया था कि यूनिट डिजिट जो आंसर की यूनिट डिजिट है उसके साथ में हम हमेशा ऊपर वाली संख्या को रखेंगे। किसको रखेंगे, ऊपर वाली संख्या को। तो यहाँ ऊपर वाली संख्या कौन है, 17 है। यहाँ ऊपर वाली संख्या क्या है, 17 है। तो 17 रखेंगे ये आंसर यूनिट डिजिट के पास में, तो ये हो जाएगा 172 या 178। मतलब ये जो संख्या है इसका वर्गमूल जो है वो या तो 172 होगा या 178 होगा। मतलब कहने का ये कि इन दोनों के बीच में एक तरीके से लड़ाई हो चुकी है कि ये जो है वर्गमूल जो है किसका है, 172 है इसका वर्गमूल या 178 है। अब हम कैसे पता लगाएं कि 172 ही इसका वर्गमूल है या 178 वर्गमूल है। तो हमें क्या देखना है, अब हम ये देखते हैं कि अब हमें क्या देखना है कि 172 इसका वर्गमूल है कि 178 इसका वर्गमूल है। तो हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 295 किस संख्या के पास में थी, 289 के पास में थी या 324 के पास में थी, नीचे वाली संख्या के पास में थी या ऊपर वाली संख्या के पास में थी। तो 295 ऊपर वाली संख्या के पास में थी, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो ये ऊपर वाली संख्या होगी, 172 होगी। क्या होगी, 172 होगी। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी ये ट्रिक है। आप किसी भी संख्या का 5 अंकों की किसी भी संख्या का वर्गमूल इसे निकाल सकते हैं। अभी हमने 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना सीखा, 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना सीखा।
अब यदि आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं और खुद ट्राई करके देख सकते हैं 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि 5 अंकों की संख्या का आप निकालें तो इसके लिए जैसे मान लो हो गया 28,900, 50,176 और भी संख्या ले सकते हैं 15,129। तो ये जो संख्या है इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। क्या 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना सीख लिया और 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना हमने सीख लिया है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पढ़ना है 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना, 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। देखते हैं कि 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। हम 4 अंकों की संख्या का कर चुके हैं, 5 अंकों की संख्या का कर चुके हैं और अब हम करेंगे 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। तरीका कोई अलग से नहीं है, तरीका केवल यही है, बस हमें केवल इसको समझना है और आसानी से करना है। कुछ ही सेकंडों की बात होती है और वो तुरंत हो जाता है, केवल थोड़ा सा हमें रिवीजन करना पड़ेगा। जो हमने एग्जाम्पल में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है और ये पक्का है कि आप कुछ ही सेकंडों के अंदर इन सभी संख्याओं के वर्गमूल को निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं कोई संख्या लेकर के देखते हैं, जैसे 10, 56, 25। क्या एक संख्या हमने ली 10, 56, 25, ये 6 अंकों की संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 अंकों की संख्या है। तो तरीका क्या है करने का, तरीका वही है जो अभी तक हम करते आए हैं। सबसे पहले हमें जो संख्या दी गई है उसमें पीछे से 2 अंकों का एक सेट बनाना है। तो हमने 2 अंकों का एक सेट बना लिया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसका इकाई का अंक क्या है। तो इसका इकाई का अंक क्या है, 5। क्या है इकाई का अंक, 5। तो यहाँ पे देखा इकाई का अंक 5 है क्वेश्चन का, तो इसका जो आंसर होगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे तो 5 ही आना है, जो आंसर में इकाई का अंक होगा वो 5 ही आएगा। अब हम बाकी की संख्या देखते हैं कि क्या है। तो बाकी की संख्या है 1056। क्या है, 1056। अब हमें ये देखना है कि 1056 किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आती है। तो 1056 किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आती है। तो 1056 आता है 32 के वर्ग के बीच में। तो 32 का वर्ग क्या होता है, 32 का वर्ग होता है 1024 और 33 का वर्ग, 33 का वर्ग होता है 1089। मतलब 1056 जो है वो 1024 और 1089 के बीच में है। किसके बीच में है, 1024 और 1089 के बीच में है। ये 1056 किसके बीच में है, 1024 और 1089 के बीच में है। अब हमें ये देखना है कि देखो हमने क्या कहा था कि ये जो इकाई का अंक होगा आंसर का, यूनिट डिजिट जो आंसर की होगी उसके साथ में हम किस अंक को लेंगे, किस संख्या को लेंगे। तो हम लेंगे किसको, ऊपर वाली संख्या को हमेशा हमें क्या करना है, लेना है। ऊपर वाली संख्या को हमेशा हम लेंगे। तो ये जो आंसर वाली जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, आंसर वाली जो संख्या बनेगी वो होगी 325 या 335। क्या बनेगी, 325 या 335। या तो ऊपर वाली संख्या लेंगे हम, ऊपर वाली संख्या हम लेते हैं, आंसर वाली जो यूनिट डिजिट होती है उसके साथ में ऊपर वाली संख्या हम लेते हैं। तो संख्या बनेगी 325, केवल 325 ही बनेगी, 335 नहीं बनेगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर सीधा सा आ गया कि 105, 625, 10, 56, 25, इसका जो वर्गमूल है वो कितना है, 325। यहाँ पर हमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि इसका आंसर सीधा आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का इकाई का अंक था वो केवल आंसर में कितना, 1 ही था। क्वेश्चन में यदि इकाई का अंक 5 है तो आंसर में उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो 1 ही इकाई का अंक था, इसलिए इसका सीधा आंसर आ गया 325। अब आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं 6 अंकों का। तो 6 अंकों का एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। 6 अंकों का एक और क्वेश्चन हमने देखा, जैसे कि एक और क्वेश्चन लेके हम देखें तो क्या है। जैसे मान लो हमने लिखा 13, 46, 89। क्या, 13, 46, 89। ये है 13, 46, 89। तो तरीका वही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। बना लिया हमने। अब हमने देखा कि क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक हमने देखा 9 है। क्या है, 9 है।
तो इसका जो वर्गमूल आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसमें इकाई क्रम क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन में इकाई क्रम 9 है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यदि इकाई क्रम 9 होता है तो जो आंसर आता है उसका इकाई क्रम क्या होगा, क्या लिखा है 3 होगा, या इकाई क्रमांक क्या होगा 7 होगा। आंसर में इसके वर्गमूल में जो इकाई क्रमांक होगा वो 3 होगा या 7 होगा। अब हमें क्या देखना है कि ये 1346 क्या, ये 1346 किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है। ये 1346 जो है वो किस संख्या के वर्गों के बीच में है। तो अब हमें देखते हैं कि 1346 किस संख्या के वर्गों के बीच में आती है। तो 1346 आएगी 36 के वर्ग 1296 और 37 के वर्ग 1369 के बीच में आएगी। ये जो 1346 है वह किसके बीच में आएगा, 1296 के बीच में आएगा और 1369 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1346 या तो इसके बीच में या इसके बीच में, इन दोनों ही संख्याओं के बीच में 1346 है। अब लेकिन जो आंसर आएगा इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या होगा, उसके साथ में हम क्या लेंगे, तो उसके साथ में हम हमेशा ऊपर वाली संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं, ऊपर वाली संख्या हमेशा आंसर की इकाई क्रम के साथ में हम लेते हैं। तो ये जो संख्या है इसका वर्गमूल क्या आएगा, या तो 363 आएगा क्योंकि ऊपर वाली संख्या पहली इकाई क्रम के साथ जुड़ेगी तो 363 हो जाएगा, और इसी संख्या को हम दूसरे इकाई क्रम के साथ रखेंगे तो हो जाएगा 367। मतलब इस संख्या का वर्गमूल जो है वो तो या 363 है या 367 है। अब हमें ये देखना है कैसे पता लगाएं कि 363 ही है कि 367 ही है। तो अब हम ये देखेंगे कि 1346 जो है वो इसके पास में है कि इसके पास में है। मतलब 1346 इस संख्या के सबसे ज्यादा पास में है कि इस संख्या के सबसे ज्यादा पास में है। तो हम देखेंगे, हम आमतौर से आराम से देख लेंगे। तो भाई 1346 जो है वो नीचे वाली संख्या के ज्यादा पास में है। तो यदि ये नीचे वाली संख्या के ज्यादा पास में है तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या ही इसका क्या होगी, वर्गमूल होगी। क्या होगी, नीचे वाली संख्या ही इसका वर्गमूल होगी। किसका वर्गमूल होगी, 1346 का वर्गमूल क्या होगी, 367 होगी। तो इस तरीके से हम 6 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं। एग्जांपल में यदि हम आपको और क्वेश्चन दें तो आपको दिखाएंगे और भी संख्याओं के हम इस तरीके से वर्गमूल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जैसे और भी संख्याएं होगी, जैसे 6 अंकों की संख्या होगी, जैसे 15, 13, 21, इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। और कोई संख्या हम देख लें, जैसे 15, 36, 64, इसका भी वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो 6 अंकों की हो, चाहे वो 5 अंकों की हो, चाहे वो 4 अंकों की हो, यदि वह पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9, यदि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है, 9 है या 6 है या 5 है या 4 है या 1 है, तो ऐसा नहीं है कि सब हर एक संख्या जिसके इकाई के अंक में 6 है या 9 है तो वो पूर्ण वर्ग होगी, या उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि 79, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 79 इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 49 इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। और आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या ही वर्गमूल निकालने के लिए दी गई होगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, अभी तक हमने 4 अंकों की संख्या का पढ़ा, 5 अंकों की संख्या का और 6 अंकों की संख्या का। इन सभी में एक संख्या ऐसी है कि जिसके वर्गमूल निकालने पर ये मेथड जो है वो काम नहीं करती है। एक संख्या ऐसे है 1296। यह एक ऐसी संख्या है इस पर ये मेथड काम नहीं करेगी। आप चाहें तो चेक करके देख लें। और ये जो संख्या होती है यह एक अपवाद है। क्या है, अपवाद है। इस पर ये जो मेथड होती है, ये जो मेथड हमने इन सवालों में सीखी है वो काम नहीं करती है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। मतलब हर एक जगह पे कोई ना कोई एक अपवाद जरूर होता है, चाहे वो गणित में देख लें, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट में देख लें, या हम अपनी आम जिंदगी में देखें। तो यहाँ भी एक अपवाद है 1296।
तो इसका इस ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी ट्रिक हो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकती है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा ये भी तो हमें पता लगाना होगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होता है 36। क्या होता है 1296 का वर्गमूल 36 होता है। एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है। तो देखो हमें किसी संख्या को पूर्ण वर्ग है ये पता लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। क्या उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। तो देखो यदि उसके इकाई के स्थान पर 2 है 3 है 7 है 8 है। क्या ध्यान से देखना यदि उस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है 3 है 7 है 8 है तो वह संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ध्यान देना है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर एक अंक है 2 3 7 8 तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा स्क्वायर रूट निकालना 4 अंकों की संख्या का 5 अंकों की संख्या का 6 अंकों की संख्या का। क्योंकि सिंपल सी संख्याओं का तो सब निकाल लेते हैं लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं में सबको समस्या होती है। तो आज हमने कुछ ही सेकंडों में ये जो स्क्वायर रूट है उसको सीखा है हमने और उसके कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं उन क्वेश्चन को लगाएं और इन सबको सीखें। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और अपने परिचित वालों के लिए क्लास भेजें जिससे वो भी इसको सीख सकें और अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।